आज का वीडियो आप सभी पतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो पति पत्नी के द्वारा किए गए केसेस से परेशान है या फिर पत्नी अपने पति को परेशान करने के लिए उनसे अलग हो गई है, पतियों के ऊपर केस कर दिए हैं, वह मेंटेनेंस का भी केस कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए। तो जो पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं या फिर ना के बराबर देना चाहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, काम करने का एक्सपीरियंस है और इन कारणों की वजह से पति नहीं चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दें, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह रहा था। उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे कि पत्नी को तकलीफ हो, लेकिन पत्नी जानबूझ के अपने पति से अलग हुई है, अलग जाकर के रहने लगी है और वो अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए मेंटेनेंस का केस भी कर दी है। तो बहुत सारे पतियों के मेरे पास इस तरह कमेंट भी आते हैं कि मैम मेरी पत्नी 5 तक पढ़ी है, 8 तक पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई डिग्री ले रखी है और वो काम भी करती है या काम करने में सक्षम है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, जब वो कमा सकती है तो हम उसे मेंटेनेंस क्यों दें। तो आज हम आप लोगों से ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा या फिर अगर देना होगा तो सिर्फ ना के बराबर ही मेंटेनेंस देना होगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सब लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सब लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई केसेस में ये होता है कि पति और पत्नी के बीच में जब भी कभी आपसी विवाद होता है तो पत्नियां क्या करती हैं कि अपने पति को छोड़ के वो अलग चली जाती हैं और जैसे ही अपना ससुराल छोड़ के जाती हैं वो अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। वो सोचती हैं कि हमें जल्दी जल्दी पैसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस हम ले सकें। यहाँ तक कि पत्नियां वेल एजुकेटेड होती हैं, पढ़ी लिखी होती है अच्छा खासा, काम भी कर रही होती हैं या काम करने में सक्षम होती हैं, यानी कि खुद को वो मेंटेन करने में सक्षम होती हैं, फिर भी वो अपने पति से ज़्यादा ज़्यादा मेंटेनेंस लेना चाहती हैं और ऐसे में कोर्ट के द्वारा पत्नियों के पक्ष में ही फैसला आता है, यानी कि पत्नी के लिए मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो अब आप सभी पतियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिसमें पत्नियों के द्वारा मेंटेनेंस का केस करने के बावजूद भी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि अगर दिया गया है तो ना के बराबर ही दिया गया है। बहुत सारे वीडियो मैंने मेंटेनेंस से संबंधित वीडियो चैनल में डाल रखे हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पत्नी कहीं जॉब कर रही होती है, जॉब करने के बावजूद भी जब उसे मेंटेनेंस लेना रहता है तो वो जॉब को छोड़ देती है, जिससे कि वो ये समझी जाए कि वो कुछ कर नहीं सकती है, कुछ करती नहीं है और उसको आसानी से मेंटेनेंस मिल जाए, कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो अगर इस तरह से कुछ होता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वो नौकरी कर रही है तो आप कोर्ट में इस चीज को साबित करें और जब आप साबित करेंगे तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। इस केस में भी यही होता है कि जब पति और पत्नी के बीच में आपसी विवाद होता है तो पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है। जब पत्नी अलग हो जाती है तो पति के द्वारा किया ये जाता है, क्रुएल्टी के ग्राउंड पे वो डाइवोर्स का केस फाइल करता है। तो पत्नी के द्वारा डाइवोर्स के केस में एचएमए की धारा 24 के तहत मेंटेनेंस लगा दिया जाता है कि हमें और मेरे बच्चे को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसमें ये होता है कि जो पत्नी एचएमए की धारा 24 के तहत एप्लीकेशन डालती है उसे अलाउ कर दिया जाता है सारी बातों को सुनने के बाद, और पत्नी व बच्चे के लिए मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। साथ में जो भी आने जाने का, केस लड़ने का खर्चा है वो भी लगा दिया जाता है पति के ऊपर। यानी कि जो भी केस का खर्चा है, वकील साहब का खर्चा है, जो भी आने जाने का खर्चा है वो पति के द्वारा दिया जाएगा पत्नी को। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पत्नी का ये कहना रहता है, वो बोलती है कि मुझे जो मेरे साथ लोग आते हैं केस में उनका भी खर्चा मिलना चाहिए।
लेकिन जो निचली कोर्ट होती है उसके द्वारा इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। फिर ये मामला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। वो देखती है कि जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, एमएड बीएड किए हुए हैं, तो वो अच्छा खासा कमा सकती है, वो नौकरी कर सकती है और खुद का भरण पोषण कर सकती है। तो ऐसे में जो उनके साथ लोग आते हैं उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, इसमें जो अपील किया जाता है, जो चैलेंज किया जाता है, वो पत्नी के द्वारा किया जाता है, इसलिए पत्नी के लिए ये ऑर्डर आता है। लेकिन यहाँ पर पति ये गलती करता है कि जब पति जानता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, कमाती है, कमा रही है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, तो अपील उसे हाई कोर्ट में करनी चाहिए थी। जब वो अपील करता और एविडेंस देता तो हो सकता था कि उसका मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाता या फिर ना के बराबर कर दिया जाता। लेकिन ये अपील पत्नी ने की थी, जो पत्नी का एप्लीकेशन था उसके आधार पर जजमेंट दिया गया। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, तो उसे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।